दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से क्लास 10th का एग्जाम 2024 में फाइनल देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे साथियों बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली मॉडल पेपर जो है ना जारी कर दिया गया है। तो अभी के इस वीडियो में हम आपको साइंस का जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर बतलाने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव का बताएंगे आंसर की, और साथ में ये भी आपको बताएंगे कि कैसे जो है ना आप इस PDF को डाउनलोड कर पाएगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आंसर की के साथ में। तो प्यारे साथियों कुछ इसी प्रकार से आपका जो फाइनल एग्जाम 2024 में होने जा रहा है उसी प्रकार का रहेगा पैटर्न, देख लीजिए। विषय कोड आपका जो है ना 112 रहेगा, ठीक है प्यारे साथियों। एंड आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा प्रश्नों की कुल संख्या जो रहेगा यहाँ पर देख लीजिए, टोटल 80 प्रश्न ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से ना 40 प्रश्न आपको बनाना होगा। एंड यहाँ पर देख लीजिए टोटल 26 प्रश्न आपको जो है ना 2 मार्क्स यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से मात्र आपको 12 प्रश्न बनाना होगा। एंड देख लीजिए 6 प्रश्न आपको टोटल दिया जाएगा लॉन्ग का, जो कि 4 नंबर का रहेगा, इसमें से ना मात्र आपको 3 प्रश्न बनाना है। तो टोटल ये रहा आपका पैटर्न वगैरह, ये सब आपको समझ लेना है प्यारे साथियों, क्योंकि पैटर्न समझने के लिए ही ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी किया जाता है। टोटल जो है ना 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा, और एग्जाम में टाइम जो आपको साइंस में मिलेगा वो सिर्फ 2 घंटा और 45 मिनट का आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है ना दिया गया है निर्देश परीक्षा के लिए, जो अभी इसमें निर्देश दिया गया है सेम इसी प्रकार का निर्देश आपको फाइनल एग्जाम में भी पालन करना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको बिल्कुल इसका सही उत्तर बता देता हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार से मैं और भी जो आपका पेपर बचा हुआ है सबका आंसर खिलाने वाला हूँ, तो उसके लिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्यारे साथियों यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें दिया गया है, इसमें ना 1 से लेकर के 80 तक प्रश्न दिया गया है, जिसमें से मात्र आपको किन्हीं 40 प्रश्नों को ही बनाना है, ठीक है। तो मैं पूरे 80 प्रश्नों का उत्तर आपको ना बिल्कुल सही सही बताने वाला हूं। तो देख लीजिए पहला प्रश्न पूछा गया कि गोलीय दर्पण जो के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा लेखा का व्यास क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह फोकस दर्पण का जो है ना द्वारक कहलाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तर दर्पण की होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट हो जाएगा। देखिए 3 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया प्यारे साथियों, प्रश्न क्या पूछा गया है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे जो है ना बड़ा होता है, तो ये होगा लाल का, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। देखिए अगली प्रश्न क्या पूछा गया है, अगली प्रश्न जो पूछा गया 4 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 4 का ए बिल्कुल राइट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो 5 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा, निर्वात में होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए, पूछा गया कि दूर दृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख किसको सकता है, तो बिल्कुल ये जो है ना निकट की वस्तुओं को देख सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है ना राइट होगा 6 नंबर प्रश्न का। चलिए अगली क्वेश्चन देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर जो है ना आपतित होती है, तो बताइए परिवर्तित किरण पुंज क्या होगा, तो बिल्कुल 7 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ये हो जाएगा अपसारी, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। देख लीजिए 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि यदि एक प्रिज्म से जो है ना एक वर्णी किरणें गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा, तो बताइए। तो बिल्कुल यहाँ पर 8 का ऑप्शन नंबर डी होगा, या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी इसका होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वायु में कांच के उत्तल लेंस की जो है ना वायु शक्ति क्या होती है, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लेंगे, 10 का ऑप्शन भी होगा धनात्मक, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है। प्रश्न 10 है कि जल की एक गोलिया बूंद का व्यास अनुदिश आपतित किरण का कितना जो है ना कितनी बार जो है ना अपवर्तन होगा, तो बिल्कुल 10 का राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो प्यारे साथियों मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को 80 प्रश्न जो दिया गया याद कर ले तो इसमें से 5 से लेकर के 7 प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम जो 2024 में होने वाला है, जो कि मात्र कुछ ही दिन बचा हुआ है, फरवरी में होगा, जो कि 20 फरवरी को होगा, तो बिल्कुल उस दिन इसमें से सारा 7 प्रश्न आएगा, तो बिल्कुल इसको याद कर लीजिए, एकदम रट्टा मार लीजिए, ठीक है, नहीं तो समझ लीजिए। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, स्विच लगाए जाते हैं किसमें, तो बिल्कुल गर्म तार में, ऑप्शन नंबर सी आप लोग नोट कर लेंगे इसका। देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि जूल बत्ते कुलाम क्या कहलाता है, तो बिल्कुल ये वोल्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, वोल्ट, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। देखिए 13 नंबर प्रश्न पूछा गया कि चुंबकीय का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो बिल्कुल चुंबकीय का ऐसा मतलब वेबर होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल यहाँ पर जो ना वेबर होता है कि टेस्ला होता है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। देखिए आगे प्रश्न 14 नंबर पूछा गया है कि एक विद्युत घंटी जो है ना विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो 14 का बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, ये क्या होगा प्यारे साथियों, तो देख लीजिए विद्युत चुंबकीय प्रभाव होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 15 है कि डायनेमो बदलता है, किसमें बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल जो है ना राइट होगा 15 का। चलिए 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए, पूछा गया कि अपवर्तनांक का रंग जो है ना रंग निर्भर करता है किस पर? बिल्कुल तो इसका है बिल्कुल राइट क्या होगा प्यारे साथियों, बताइए जल्दी से। तो अपवर्तन होगा, ठीक है, अपवर्तन 16 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि एक मोटर कार के पश्चिमदर्शी, ठीक है, पश्चिमदर्शी में बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? तो देखिए 17 का ऑप्शन ये होगा, यह वस्तु से छोटा होगा। चलिए आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर जो है ना 18 पूछा गया प्रश्न है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या आ जाता है? तो 18 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा, विद्युत वाहक बल से अधिक होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 19 नंबर है, एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब का आवर्धन क्या कहलाएगा? तो बिल्कुल ये आधा हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1/2, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन के जलने पर किनके जो ना ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? तो बिल्कुल 20 का ऑप्शन होगा डी, ये हो जाएगा। इनमें से सभी कार्बन होगा, सल्फर होगा, नाइट्रोजन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना डी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर जो है ना 21 नंबर पूछा गया कि विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो बिल्कुल ये होगा ओम मीटर होगा, क्या होगा? ओम मीटर होगा। 21 का नोट करिए और 21 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। देखिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का ऐसा मात्रक क्या है? बताइए 22 का। तो बिल्कुल 22 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यह जो है ना वेबर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न पूछा गया कि समांग माध्यम से प्रकाश का गमन क्या होता है? बताइए। तो बिल्कुल गमन करता है किसमें? तो बताइए समांगी माध्यम से जो है ना डायरेक्ट या किसमें चला जाता है? तो देखो ये मुझे लगता है सरल रेखा में चला जाता है, ठीक है, सरल रेखा में चला जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होना चाहिए, बट मैं कंफर्म नहीं हूं, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ना जरा कमेंट कर देना, बट ये बिल्कुल ऑप्शन डी होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, 24 नंबर प्रश्न पूछा गया कि यदि एक प्रिज्म के से एक वर्णीय किरणें गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? बताइए। तो बिल्कुल 24 का ऑप्शन जो है ना बी होगा प्यारे साथियों, विचलन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को देख लीजिए। प्रश्न पूछा गया कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश कितना होता है? तो बिल्कुल ये होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो ना 26 को देखिए प्यारे साथियों, प्रश्न पूछा गया कि एक घोल नीले लिटमस पटर को क्या कर देता है? तो लाल कर देता है। तो बताइए इसका पीएच मान क्या होगा? तो बिल्कुल पीएच मान 7 से अधिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर सी बिल्कुल राइट होगा 24 का। चलिए आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 27 है कि लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है? तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है, ठीक है, क्या होती है? 26 होती है, यानी ऑप्शन जो है ना बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा 27 का, ठीक है। चलिए 27 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए 28 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा करेक्ट, यानी कि 6 के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है ना 29 पूछा गया कि एल्युमिनियम पर जो है ना मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? तो बिल्कुल इसका राइट होगा 28 से 29 है ना, तो इसका बी होगा एनोडीकरण, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, पूछा गया कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील होता है? तो बिल्कुल ये C3 और H8 होता है, जो कि ऑप्शन जो है ना डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर ना 31 नंबर पूछा गया विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बिल्कुल ये जो होगा ना प्यारे साथियों CaOCl2 होगा, यानी कि ऑप्शन जो ना बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का। चलिए 32 नंबर देख लीजिए, प्रश्न पूछा गया है, क्या प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? तो बिल्कुल ये कहा जाता है अभिकारक, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 है, टूथपेस्ट होता है किसका बना होता है? तो देखिए टूथपेस्ट में ना छाड़िया मिला रहता है, तो ऑप्शन यहाँ पर जो है ना ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, 33 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 34 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन जो है ना कार्बोक्सिलिक समूह है? तो देखिए सिंगल बॉन्ड COOH होगा, यानी कि ऑप्शन जो है ना यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए, पूछा गया निम्नलिखित में से किसके कारण जो ना अम्ल वर्षा होती है? तो बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिए 35 का ना बिल्कुल क्या करेक्ट होगा? तो ऑप्शन सी होगा, SO2 के कारण होती है। चलिए यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर जो ना 36 है, निकेल की परमाणु संख्या क्या है? तो बिल्कुल 36 का ऑप्शन भी होगा 28 होगा, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए पूछा गया 37 नंबर, एक जो है ना जांच परख नली के लिए नए विलियन में लोहे की कील को डुबाया जाता है, आधे घंटे के बाद जो है ना यह देखा गया कि विलियन जो है ना विलियन का रंग परिवर्तित हो चुका है। तो बताइए यह किस
किस प्रकार का जांच प्रणाली में बिलियन के लिए किया गया होगा। तो बिल्कुल देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया, ऑप्शन दिया गया है 37 का, बताइए क्या राइट होगा इनमें से। तो बिल्कुल 37 का करेक्ट होगा ऑप्शन सी, ये होगा FeSO4। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 38 नंबर पूछा गया है कि एथेनॉल को सांद्र C2H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है। तो देखिए यहाँ पर 38 का ना ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन डी होगा C2H4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 39 को देख लीजिए, पूछा गया हीला निम्नलिखित में से किस तत्व का जो है ना अपरूप है। तो 39 का राइट होगा ऑप्शन डी होगा कार्बन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 40 नंबर पूछा गया एक ग्राम सोने से कितना लंबा जो है ना तार बनाया जा सकता है। तो ये लगभग जो है ना नोट कर लीजिए 2 km यानी कि 2 km। ठीक है, तो 2 km होगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 km मतलब कि 2 किलोमीटर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिए 41 नंबर है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल के विलय में होता है, कौन जल में जो है ना विलय होता है, बताइए। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो है ना क्या होगा प्यारे साथियों, तो 41 है, तो 41 का ऑप्शन होगा, ये होगा बेंजीन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों आप लोग जल्दी से देखिए, यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न है और प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन जो है ना अमल, ठीक है ना, अमलगमम है, बताइए क्या होगा इनमें से। तो बिल्कुल ये जो है ना C2 होगा, CU और जेडन सिंगल बॉन्ड जेडन होगा, शायद ऑप्शन ए होना चाहिए 42 का। तो बिल्कुल ऑप्शन ए होगा प्यारे साथियों। चलिए आप लोग ना क्वेश्चन नंबर 38 का उत्तर बतलाइए जल्दी से। प्रश्न पूछा गया कि एथिलीन का IUPAC नाम क्या होगा। तो बिल्कुल एथिलीन का जो है IUPAC नाम एथीन होगा, ऑप्शन क्या होगा बी, बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 44 का उत्तर बतलाइए। ब्यूटेनॉन का अणुसूत्र यदि C4H8 और O दिया तो बताइए इसका क्रियाशील समूह क्या होगा। तो बिल्कुल ये जो ना एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइडिक हो जाएगा, ऑप्शन जो है ना ए बिल्कुल यहाँ पर 44 का राइट हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, यहाँ पर जो ना 45 नंबर प्रश्न पूछा गया कि एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधक हो सकता है। तो देखिए 45 का ऑप्शन भी होगा 3। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, अगली क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न पूछा गया कि सिनेवार किस धातु का जो ना अयस्क होगा। तो बिल्कुल देखिए 46 का राइट होगा क्या, तो ऑप्शन नंबर जो ना डी होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, Hg हो जाएगा, हाइपोग्राम। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो ना 47 नंबर है सल्फाइड अयस्क का सांद्र निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा जो ना काम होता है। तो बिल्कुल ये हो जाएगा किसके द्वारा, तो बताइए जल्दी से आप लोग 47 का। तो बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, ये हो जाएगा फैन उल्पल, ठीक है ना, उत्प्लावन विधि द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 नंबर पूछा गया कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी जो है ना गैस मुक्त होती है। तो बिल्कुल देखिए 48 का ना ऑप्शन नंबर ए होगा, ये होगा हाइड्रोजन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक जो है ना अधातुई गुण वाला होगा। तो देखिए 49 का राइट होगा ऑप्शन नंबर जो है ना 49 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ये होगा Cl हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, प्रश्न क्या है, प्रश्न पूछा गया कि नीला थोथा यानी कि तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा, बताइए तो जल्दी से। तो बिल्कुल ये होगा CuSO4.5H2O, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा 50 का। चलिए अब आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर पूछा गया प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत क्या है, बताइए तो इनमें से क्या करेक्ट होगा। तो देखिए इनमें से ना सभी होगा, सौर ऊर्जा होगा, पवन ऊर्जा होगा, जल विद्युत ऊर्जा होगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा 51 नंबर प्रश्न का। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी होगा क्या, नहीं भाई ऑप्शन डी नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, सौर ऊर्जा होगा, क्या होगा प्यारे साथियों, बी होगा, सौर ऊर्जा होगा, बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध बनाता है। तो देखिए यहाँ पर 52 का ऑप्शन बी होगा, ये होगा C3H4। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में कौन जो है ना यौगिक जो है ना एरोमेटिक यौगिक है, बताइए कौन होगा इनमें से। तो बिल्कुल देखिए 53 का ऑप्शन डी होगा, बेंजीन होगा, क्या होगा, बेंजीन होगा। देख लीजिए बेंजीन होगा। ठीक है, क्या होगा, बेंजीन, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते, क्या कहलाते हैं। तो बिल्कुल 54 का ना राइट ऑप्शन भी होगा, ये साबुन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 55 आपसे पूछा गया कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो है ना अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो बिल्कुल 55 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर 2n क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 2n⁻², ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल राइट होगा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 56 है, ये पूछा गया कि साइटोन का आकार क्या होता है। तो बिल्कुल 56 का राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन
ऑप्शन सी त्रिभुजाकार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए 57 नंबर पूछा गया कि निम्नांकित में कौन एक जो ना पादप हार्मोन नहीं है, तो बिल्कुल 57 का राइट होगा क्या, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, साइटोकाइनिन हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर 58 नंबर प्रश्न पूछा गया कि यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है, तो बिल्कुल यहाँ पर 58 का ऑप्शन नंबर बी होगा, या यकृत में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया कि निम्नांकित में कौन किसी जो ना पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है, तो बिल्कुल 58 का ना 59 है ना, 59 का ऑप्शन नंबर बी होगा, कवक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो ना 60 नंबर देख लीजिए, प्रश्न पूछा गया कि नल युग्म तथा मादा युग्म के संयोजन से क्या बनता है, तो बिल्कुल 60 का राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जाइगोट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो ना यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, पहले जो 61 नंबर प्रश्न पूछा गया कि पादप अपशिष्ट संचित जो ना किस में रहता है, तो बिल्कुल 61 का ऑप्शन नंबर डी होगा, या हो जाएगा इनमें से सभी में, पट्टियों में होगा, कोशिका रिक्तिकाओं में और छाल में, सभी में हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो ना 62 पूछा गया, समान अनुशीथिलीन रक्त दाब होता है कितना पर, तो ये 120 मिलीग्राम पे होता है, ठीक है। चलिए और प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, मैं ना आगे ये भी आपको बताऊंगा इस पीडीएफ को कैसे आप डाउनलोड कर पाओगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का भी तो मैंने यहीं पर बता दिया ना आंसर, और बता ही रहा हूँ पूरा, और सब्जेक्टिव का भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उस पर भी वीडियो आएगा सब्जेक्टिव का भी, तो चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब करके रखिए। एंड मैं आगे बताऊंगा पूरा प्रश्न जो आपका 80 खत्म हो जाएगा, तो फिर बताऊंगा आगे कैसे डाउनलोड करना है, बिल्कुल 1 मिनट में आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर पहले उत्तर देख लेते हैं फिर बताएंगे, ठीक है। उत्तर है कि, और वीडियो को ना आप लोग लाइक नहीं करें तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, और चैनल पर ना आप लोग कमेंट प्यारा सा कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 63 है कि मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपात क्या होते हैं, तो ये समजात अंग होते, क्या होते हैं, समजात अंग होते हैं, ऑप्शन जो है ना 63 का ठीक है, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 64 नंबर प्रश्न पूछा गया कि 64 है ना, पादप में जो है ना फ्लोएम उत्तरदायी क्या होता है, तो बिल्कुल 64 का राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये होगा भोजन संबंध, ठीक है। अगले क्वेश्चन देख लीजिए पहले से, क्वेश्चन नंबर जो ना आपसे क्या पूछा गया यहाँ पर 65 है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, बताइए, तो बिल्कुल 32 होगा, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है कि एंड्रोजन क्या है, तो बिल्कुल एंड्रोजन जो होगा ना यह हो जाएगा, देख लीजिएगा, ये जो ना देखिए ये तो प्यारे साथियों एक सेक्स हार्मोन होता है, ठीक है, लिंग हार्मोन होता है, लेकिन यहाँ पर ना ये जो ना पाचक रस जोड़ दिया है, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन जो ना गलत टाइप कर दिया गया है कुछ टाइप से, इनमें से सभी नहीं होना चाहिए था, इनमें बी और ए दोनों होना चाहिए था, तो आप लोग इसको छोड़ देना। इस टाइप से ना बोर्ड एग्जाम में भी 1-2 क्वेश्चन जो ना आता है, तो उसको आपको क्या करना है, इग्नोर कर देना, नहीं तो इसके चक्कर में आपका 1 नंबर चला जाएगा, ठीक है। वैसे इसका उत्तर जो ना ये ए बी दोनों होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए 67 नंबर प्रश्न पूछा गया कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जो ना जानकारी हासिल की जाती है, तो बिल्कुल देखिए 67 का राइट होगा, ऑप्शन नंबर जो ना नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी होगा, ये हो जाएगा डेंड्राइट, ठीक है, डेंड्राइट होगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया आपसे कि आनुवांशिकता का सिद्धांत जो ना किसने जो ना प्रस्तावित किया है, बिल्कुल देखिए 68 का बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, या ग्रेगर जॉन मेंडल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो ना अभिक्रिया निर्भर किस पर करती है, तो देखिए 69 का ना बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा, या इनमें से सभी पर होगा, सूर्य की रोशनी पर होगा, जल पर होगा, क्लोरोफिल पर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो ना 70 देख लीजिए, पूछा गया कि गुड्डे में जो ना उत्पादित मूत्राशय में जाता है, तो यह क्या कहलाता है, तो बिल्कुल यह मूत्र मार्ग होगा, मूत्रवाहिनी होगा, यानी कि ऑप्शन जो ना सी होगा, इनमें से सभी, इनमें से क्या होगा, सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कुछ देख लीजिए, अगली क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर जो ना 71 है, रक्तदाब क्या है, तो देखिए रक्तदाब जो होगा प्यारे साथियों नोट कर लेना है, ये जो ना आपका उत्तक हो जाता है, ठीक है। अगली प्रश्न देख लीजिए, पूछा गया कि फूल में जो ना फूल में नर प्रजनन क्या, तो यह पुंकेसर होता है, क्या होगा, पुंकेसर, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन पूछा गया 73 नंबर की द ऑरिजिन ऑफ जो है ना एसपीसीज, ठीक है, एसपीजीज सीज जो ना किसके द्वारा लिखा गया, बताइए, तो देखिए ये होगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। देखिए 74 नंबर प्रश्न की मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, तो ये जो ना छोटी आंत होता है, शायद क्या होगा, छोटी आंत होगा, ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल राइट होगा 74 का, ठीक है, बिल्कुल सी होगा, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन देखिए और उत्तर बताइए, 75 का कि निम्न में से कौन जो ना मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल 75 का राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, शुक्रवाई का। अगली क्वेश्चन देख लीजिए, क्षेत्र की किस जीव में जो ना हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो बिल्कुल यहाँ पर क्षेत्र का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा, या इनमें से किसी में नहीं होता हीमोग्लोबिन, ठीक है, क्योंकि किसमें होता है, तो वो जान लीजिए तिल चत्ता में, तेल चत्ता जो होता है ना उसमें होता है, तेल चत्ता में, ठीक है, इसमें होता है तेल चत्ता, ठीक है, इसमें होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो ना 77 पूछा गया कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवनी अवधि कितनी होती है, तो लगभग ये 12 से लेकर के 20 दिनों की होती है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, 77 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है, तो बिल्कुल ये रॉबर्ट हुक के द्वारा होगा, ठीक है, रॉबर्ट हुक, ऑप्शन क्या होगा, तो सी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 79 नंबर प्रश्न पूछा गया कि पौधों
और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो बिल्कुल देख लीजिए 79 का ना ऑप्शन नंबर बी ए होगा या कोशिका होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा कोशिका विज्ञान, ऑप्शन क्या होगा? ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया, प्रश्न की पौधों में भोजन किस रूप में जो ना जमा रहता है? तो बिल्कुल देखिए 80 का ऑप्शन बी होगा, ये होगा स्टार्च। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? स्टार्च। तो प्यारे साथियों टोटल मैंने जो ना 80 प्रश्नों का उत्तर बताया, आपको बताना है क्योंकि जो है ना आपका एग्जाम भी नजदीक ही है, क्योंकि तैयारी तो आपको करना है, आपको ये बताना है कि आपने इनमें से कितना सही किया। ठीक है, चलिए तो आगे हम आपको सब्जेक्टिव देख लीजिए, ये सब्जेक्टिव रहा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये रहा लघु उत्तर या प्रश्न वगैरह। ठीक है प्यारे साथियों, तो मैं ना डाउनलोड करने के लिए इसको बता देता हूँ, और आंसर की जो सब्जेक्टिव जो है इन सभी प्रश्नों का मैं उत्तर लाऊंगा, वीडियो बना दूंगा इस पर। ठीक है, तो आप लोग ना जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड चलिए आगे आपको डाउनलोड करने के लिए भी ये सारा बता देते हैं। प्यारे साथियों डाउनलोड करने के लिए आपको जो है ना गूगल या फिर क्रोम किसी भी ब्राउजर को क्या करना है? ओपन कर लेना है। प्यारे साथियों ओपन कर लेना, जैसे ओपन करेंगे सर्च बार में आपको चले आना है। ठीक है, तो सर्च बार में आपको आना है और यहाँ पर देख लीजिए सर्च करना है। ठीक है, सर्च क्या करना है? तो जो चैनल पे अभी वीडियो देख रहे हैं प्यारे साथियों, मिठुन स्टडी सेंटर आकर के यहाँ पर ना आपको सर्च कर लेना है, मिठुन स्टडी सेंटर। ठीक है, देखो मैं जैसे सर्च कर रहा हूँ, आपको इतना ही सर्च करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चैनल का नाम भी आप लोग एक बार देख लेना, कॉर्नर में आपको दिख ही रहा होगा, साइड में यहाँ पर देख लेना। ठीक है, तो इतना आकर सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद ना थोड़ा सा ऊपर करोगे, फर्स्ट में वेबसाइट आपको मिल जाएगा, मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट होगा। प्यारे साथियों एक बार मैं चाहता हूँ जूम करके दिखा दूँ आपको, फर्स्ट में मिलेगा, जैसे इतना सर्च करोगे मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो कुछ इस प्रकार से ना इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख लो, तो जैसे ही इस प्रकार से ओपन होगा इंटरफेस, अब आपको क्या करना है और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है प्यारे साथियों। ठीक है, आपको नीचे आना है, नीचे जैसे ही आओगे ना तो यहाँ पर देख लीजिए क्लास जो है ना 10th का सेशन आपको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये क्लास 10 का ना सेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इसमें फर्स्ट में यहाँ पर देख लीजिए लिखा होगा क्लास जो ना बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आपको आना है। ठीक है, और इसके बारे में सारा चीज दिया गया तो पढ़ भी सकते हो। देख लीजिए मॉडल पेपर, आपको नहीं पता है कि मॉडल पेपर क्या होता है, क्या चीज़ है, तो यहाँ पर सारे प्रश्नों का प्रश्न भी दिया गया, उत्तर भी दिया गया, तो ये सभी आप लोग पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना प्यारे साथियों। चैनल पर क्या करना, फॉलो करना पड़ता है, तो फॉलो कर लेना, व्हाट्सअप ग्रुप है, और यहाँ पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, तो यहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और आगे आएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए मॉडल पेपर कैसे डाउनलोड करना है, वो सारा चीज़ यहीं पर बता देता हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए जैसे हिंदी का करना है तो इसके सामने क्लिक है ना, तो क्लिक हेयर पर क्लिक कर लेना। अब मान लीजिए साइंस का आपको डाउनलोड करना है, तो साइंस का यहाँ दिया है, तो इस पर क्लिक हेयर पर ना क्लिक करोगे ना तो डाउनलोड एकदम बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो कर लीजिए यहाँ से आकर के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।